भारत। मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आज के दिन की शुरुआत करेंगे आज के एक खास दिन यानी रक्षाबंधन से। जी हाँ, आज 3 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार है, जहाँ आज के दिन सभी बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेंगी। जी हाँ, और भाई भी उनकी रक्षा का वचन देते हुए उन्हें उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट गिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। जी हाँ, रक्षाबंधन की शुरुआत हो गई है 9 बजे से ही, और शुभ मुहूर्त की बात करें तो 9 बजे से शुरू होकर 10:30 बजे तक रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसके बाद दोपहर की बात करें तो 1:40 से आप फिर से जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। हालांकि इस बार की अगर बात की जाए रक्षाबंधन की तो ये काफ़ी लंबा है पिछले दिनों के मुकाबले, जब पिछली बार रक्षाबंधन था। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम का इस बार रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो है, तो यानी कि आप अभी से यानी 9 बजे से ही शुरू हो गया है रक्षाबंधन का त्यौहार। बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध रही हैं, तो भाई बहन के पवित्र त्योहार की शुरुआत हो गई है, उस बंधन की शुरुआत हो गई है, जहां पूरे देश भर में इस अटूट बंधन का इंतज़ार बड़ी ही बेसब्री से सभी भाई बहन करते हैं। और आज इस दिन की शुरुआत हो गई है और भाई अपनी बहनों से अपनी कलाई पर राखी बंधवा रहे हैं, साथ ही उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो अगर आपने भी अभी तक अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधी है तो शुभ मुहूर्त में ही अपने भाई को ज़रूर राखी बांधें और 10:30 बजे तक राखी बांध लें। और अगर किसी वजह से आप लेट हो जाते हैं तो आप दोपहर में भी राखी बांध सकते हैं अपने भाइयों को। जैसे कि कुछ बहनें जिन्हें अपने मायके जाना होता है या फिर भाइयों को उनके घर आना होता है तो लेट हो जाता है, तो ऐसे में ये बहुत ही ख़ास समय है जहाँ पे आप सुबह ही नहीं दोपहर में भी इस त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मना सकते हैं और इस दिन के खास दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बेहद पवित्र माना जाता है। भाई बहन का एक अटूट रिश्ते, उनकी छोटी छोटी नोकझोंक का प्यारा जो बंधन होता है, इस अगर पूरे देश की बात करें, दुनिया की बात करें तो जो भाई बहन का जो बंधन होता है बेहद ही अनोखा होता है। तो इस बंधन का आज खास दिन है और आज सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। तो इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं कि आज क्या कहते हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, क्या कुछ अहम है, क्या खास है। हालांकि हम सबसे पहले हर रोज़ कोरोना अपडेट्स की बात करते हैं, लेकिन आज हमने शुरुआत की है आज के खास दिन यानी रक्षाबंधन से। तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहते हैं आज की पेपर की सुर्खियाँ, क्या कुछ आज खास रहने वाला है, पूरे दिन में क्या कुछ चलने वाला है, इस पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या राम जन्मभूमि की। जी हाँ, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो भूमि पूजन की तैयारियां हैं, आज से उसका श्री गणेश हो जाएगा। श्री गणेश जी की पूजा से ही, जी हाँ, आज 3 अगस्त से ही आज रक्षाबंधन के इस पावन मौके पर श्री गणेश होने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर आपको बता दें कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे, इसे लेकर शिलान्यास रखेंगे। तो वहीं आज से इस दिन का जो है श्री गणेश हो जाएगा। आपको बता दें कि आज के दिन की शुरुआत के साथ ही, इस पूजा के साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आएंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। जो तैयारियां जोरों पर हैं, काफ़ी दिन से अलग अलग तरीके से वहाँ पे अनोखा रूप देने की कोशिश की जा रही है। सड़कों को जो है अच्छे से तैयार किया जा रहा है, वहाँ के आसपास के एरिया को बहुत ही खूबसूरत बनाया जा रहा है। तो बहुत ही यादगार बनाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसका एक बार फिर से जायजा लेंगे। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री के साथ ही डिप्टी सीएम भी वहां के दौरा कर चुके हैं, वहां की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं इसी के साथ ही दीपोत्सव मनाने की तैयारियां भी जोरों पर हैं और 5 अगस्त से पहले ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। भूमि पूजन से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जाएंगे और इस भूमि का जो है शिलान्यास करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर का भूमि पूजन का शुरुआत हो जाएगा। इसके तहत ही सबसे पहले आज गणेश पूजा होगी। मंगलवार को राम अर्चना के साथ ही हनुमानगढ़ी में पूजा होगी और फिर 5 अगस्त को मुख्य कार्यक्रम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व कल्याण और मंदिर निर्माण के लिए संकल्प लेंगे 5 अगस्त को। वही आपको बता दें कि
आज जो गणेश पूजन में क्या कुछ खास होगा उसकी बातचीत कर रहे हैं। तो संत संपर्क प्रमुख और बीएचपी के सेंट्रल सेक्रेटरी अशोक तिवारी ने जो है बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को आ रहे हैं। किसी भी वैदिक कर्मकांड में समय लगता है, इसीलिए 3 अगस्त से ही भूमि पूजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, यानी कि आज से भूमि पूजन का श्री गणेश कर दिया गया है। और इस क्रम में आज गणेश पूजन किया जाएगा और ये करीब 2.5 घंटे पूजा होगी गणेश भगवान की। माना जाता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है, वो विघ्न हरता है, उनको सबसे पहले याद किया जाता है। सभी देवताओं में सबसे पूजनीय, सबसे पहले उन्हें ही याद किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना के बाद ही किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। तो इसी के तहत आज गणेश पूजा होगी। उसके बाद 4 अगस्त की अगर बात की जाए तो राम अर्चना का कार्यक्रम होगा हनुमानगढ़ी में। सुबह 8 बजे हनुमान पूजन और निशान का पूजन होगा। मैं आपको बता दें कि हनुमान जी महाराज वर्तमान अयोध्या के अधिष्ठता है, इसीलिए सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। निशान पूजा अखाड़ों के निशान की पूजा होती है, उनकी पूजा का भी उतना ही महत्व है जितना कि हनुमान जी के निशान की पूजा का महत्व होता है। बता दें कि निर्वाणी अखाड़े के इष्ट देव हनुमान जी हैं और उनके ये निशान है, इसलिए 4 अगस्त को निशान और हनुमान दोनों की ही पूजा की जाएगी। तो और क्या कुछ खास है आज के न्यूज़पेपर में, क्या कुछ हेडलाइंस क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो हम अभी तक बात कर रहे थे अमर उजाला की, अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की। अगर बात कर लें तो सबसे पहले जो खबर है अगर बात की जाए पंजाब की, जहाँ ये राष्ट्रीय स्तर पर खबर बन चुकी है। यहाँ पे त्रासदी बेहद दुखद खबर है, जहाँ पे जहरीली जो है शराब के सेवन से करीब 107 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब इस पूरे मामले में राजनीतिक सियासत भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कटाक्ष किया है और उनसे राजनीति ना करने की बात कहते हुए कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने काम से काम रखें। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाब में विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रहे जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कटाक्ष किया था और मांग की थी सीबीआई जांच की, जिस पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने काम से काम रखना चाहिए। तो क्या कुछ इसमें खास है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो बता दें कि पंजाब में जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। राज्य में जहरीली शराब त्रासदी मामले में सीबीआई जांच करने की मांग पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो टूक जवाब दिया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपने काम से काम रखना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में जहरीली शराब त्रासदी के मामले में सीबीआई जांच की मांग करने पर अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, उन्हें दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। पंजाब की जो त्रासदी हुई है उसमें उन्हें दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। राज्य में निष्क्रिय पड़ी आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए इस त्रासद घटना का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और यहाँ पर वो जो निष्क्रिय हो चुके हैं, जो विपक्षी पार्टी की जो भूमिका निभा रहे थे, उससे इसका राजनीतिक फ़ायदा ना उठाएं। और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि आप अपने काम से काम रखें। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहरीली शराब का जो था अवैध कारोबार चल रहा था, उसका भंडाफोड़ हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन जहरीली शराब जो है पीने की वजह से कई लोगों की मौत हुई। करीब बताया जा रहा है कि 107 लोगों की इसमें जान चली गई। अलग अलग जिलों से अलग अलग ये खबरें सामने आई कि जहरीली शराब का सेवन करने से करीब 107 लोगों की मौत हो गई। तो बेहद दुखद घटना। अब इस पर राजनीति गर्मा गई है, जिस पर लगातार जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जब बार बार कटाक्ष कर रहे थे, तो अब दो टूक जवाब दिया है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि अपने काम से काम रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग मर गए और आप घटना से राजनीतिक लाभ हासिल करने के चक्कर में हैं, आपको शर्म नहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवालिया निशान लगा दिया और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अपने काम से काम रखिए और दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है उसे सुधारिए।
ये सीधा जवाब दिया है उन्होंने दो टूक पंजाब के मुख्यमंत्री ने। और उसके साथ ही ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि पंजाब में स्थानीय पुलिस पिछले कुछ दिनों से अवैध शराब के एक भी मामले का हल नहीं
मंत्री अमित शाह ने इसके ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उनकी हालत ठीक है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर वो जो है अस्पताल में, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वहीं कर्नाटक की सीएम की तो उन्होंने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि हालांकि उनका जो स्वास्थ्य है वो स्थिर है, वो ठीक है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर एहतियात के तौर पर वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपील की है ट्वीट के जरिए ही कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो सेल्फ क्वारंटीन रहें, डॉक्टरों से सलाह लें, जो है अपनी कोरोना जो है जांच कराएं। तो कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर देश भर की बात करें तो यहाँ पर 24 घंटों की अगर बात करें तो 50,000 से ज़्यादा लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि एक अच्छी खबर ये भी है इस बीच की, भारत में जो कोरोना का ग्राफ है, यहाँ पे अगर जो संक्रमितों की संख्या की बात करें और ठीक होने वालों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर करीब 60 से 65% लोग जो है काफ़ी जो है ठीक हो रहे हैं, काफ़ी रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी अच्छी है। हालांकि इस पूरे में दिल्ली जो राज्य है वो सबसे आगे है। वहीं कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। अमर उजाला की बात कर ले तो अमर उजाला में जैसा कि हमने आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने भी अपील की थी ट्वीट के जरिए कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो जो है क्वारंटीन रहें, सेल्फ क्वारंटीन रहें, डॉक्टरों की सलाह लें। तो अब इनके जो है डिटेल के बारे में अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना के इलाज पर एम्स की टीम भी नज़र रखेगी। एम्स सूत्रों के मुताबिक निदेशक रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में एक टीम गुरुग्राम के माफ़ कीजिएगा दिल्ली के मेदांता अस्पताल की बात की थी मैंने, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो है गृह मंत्री अमित शाह को, जहां शाह के इलाज के लिए डॉक्टरों को ज़रूरत के मुताबिक सलाह भी दी जाएगी। शाह को मेदांता में 14वीं मंजिल पर जो है रूम नंबर 4710 में आइसोलेट किया गया है। हालांकि एम्स के सूत्रों की माने तो जो लगातार मेदांता अस्पताल में उनका इलाज तो चलेगा ही, उनको आइसोलेट तो किया गया है, इसके साथ ही साथ एम्स के जो डॉक्टर हैं उनकी भी नज़र रहेगी गृह मंत्री अमित शाह के इलाज पर। हालांकि उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर सुशीला कटारिया की निगरानी में इलाज चल रहा है। शाह मधुमेह से पीड़ित हैं, ऐसे में डॉक्टर करीब से नजर रखे हुए हैं। एक दिन पहले शाह ने दिल्ली में लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर वेबिनार में हिस्सा लिया था। संक्रमित होने की वजह से गृह मंत्री 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि यूपी के अयोध्या में जो राम मंदिर पूजन होने वाला था, भूमि पूजन होने वाला था, उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले थे, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब वो इसकी वजह से वहाँ पर नहीं जा सकेंगे और इस भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। और डॉक्टर लगातार इन पर नज़र रखे हुए हैं। वहीं कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आज के पेपर्स क्या कुछ कह रहे हैं। बात की जाए एंटरटेनमेंट जगत की अगर बात करें तो एक खबर जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और एक के बाद एक कड़ियाँ कभी जुड़ती हैं, कभी नए नए उसमें खुलासे होते हैं, तो इसमें आज क्या कुछ अपडेट आया है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है, पूरे दिन क्या कुछ चलने वाला है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि अमर उजाला क्या कहता है तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जाँच करने मुंबई पहुँचे IPS को पुलिस ने क्वारंटीन कर दिया है। बिहार के DGP इससे नाराज़ बताए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि DGP इसलिए नाराज़ चल रहे हैं कि जो बिहार पुलिस में जो अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, एक तो मुंबई, ये भी आरोप लगाया जा रहा है बिहार पुलिस की तरफ से कि मुंबई की पुलिस जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उन्हें ऑटो से जाना पड़ रहा है इस जांच के लिए। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी अंकिता लोखंडे, उनसे पूछताछ के लिए भी उन्हें जो है ऑटो करके जाना पड़ा था, जिसके बाद करीब 2.5-3 घंटे के बाद जब पूछताछ पूरी हो गई थी अंकिता लोखंडे से, उसके बाद खुद अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को अपनी गाड़ी से जो है भिजवाया था उन्हें जगह पर, लेकिन मुंबई पुलिस जो है सपोर्ट नहीं कर रही। इससे कहीं ना कहीं जो है एक संदेह, एक संशय ये भी हो रहा है कि आखिर जो है मुंबई पुलिस सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है बिहार पुलिस को। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड बताई जा रही थी, उन पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करने के बाद से वो लगातार फरार थी। हालांकि
कल वो कैमरे के सामने आई थी। और अब इस पूरे मामले की बात की जाए तो जब बिहार पुलिस मुंबई में जांच के लिए पहुंची हुई है तो मुंबई पुलिस उनको सपोर्ट करने की बजाय बीएमसी ने उनको क्वारंटीन कर दिया है। उनको ये कहा है कि आप क्वारंटीन रहिए और उसके साथ ही साथ मुहर भी लगा दी है उनके हाथ पर, जिसकी वजह से डीजीपी जो है नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये देखिए, ट्वीट पे उन्होंने बाकायदा जो अधिकारी हैं जिनको क्वारंटीन किया गया है, एसपी जो वहाँ के, उस पर मुहर लगी हुई है। और उन्होंने ट्वीट किया, नाराज़गी जताई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बिहेव किया जा रहा है, किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है यहाँ की पुलिस से। आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इस पूरे मामले में कि एसपी जो विनय तिवारी थे उन्हें जो है क्वारंटीन कर दिया है बीएमसी ने, और कहा है उन्हें कोई जो है सुविधा भी नहीं मुहैया कराई गई, उन्हें एक गेस्ट हाउस में रखा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित खुदकुशी के मामले में जांच करने मुंबई पहुंचे पटना के एसपी विनय तिवारी को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया है। एसपी तिवारी रविवार को ही मुंबई पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पहले से मौजूद अपनी टीम के साथ मीटिंग की। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है लगातार बिहार पुलिस की तरफ से कि उन्हें जिस तरीके से मुंबई की पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, उन्हें उनका साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उन्हें बिहार से जो है पुलिसकर्मियों को बुलाना पड़ रहा है अपनी जांच को तेज करने के लिए। आपको बता दें कि लगातार सीबीआई की जांच की भी मांग की जा रही है, लेकिन जो है मुंबई पुलिस की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है। मंत्री भी यही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हालांकि रिया चक्रवर्ती, वो भी गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग कर चुकी हैं, लेकिन अभी जब पूरे मामले में जैसे ही बिहार पुलिस की एंट्री होती है, उसके बाद मुंबई पुलिस समर्थन नहीं करती है, साथ नहीं देती है जो है, और उसके बाद एसपी जो है विनय तिवारी को 14 दिनों के लिए आइसोलेट कर देती है और हवाला देती है कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से अब बता दें कि डीजीपी जो है वहाँ के नाराज चल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और कहा है कि आप ट्वीट देख सकते हैं उनका। उन्होंने कहा है कि ये हैं बिहार के टैक्स के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी, जिनको मुंबई में आज रात से, आपको बता दें कि ये ट्वीट जो है कल रात का है, जिसके बाद उन्होंने वो ट्वीट किया था, उसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि रात में 11 बजे ज़बरदस्ती क्वारंटीन कर दिया गया है एसएसआर केस में, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच करने वाली टीम का नेतृत्व करने गए थे। अब ये यहाँ से कहीं भी निकल नहीं सकते। सवाल यहाँ ये है कि आखिर मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं साथ दे रही है, आखिर क्या छुपाना चाहती है, आखिर मुंबई पुलिस के जो है हाथ में ऐसा क्या लग गया है जो बिहार पुलिस के हाथ नहीं देना चाहती। अगर सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा था कि बिहार की पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, कुछ ऐसा हाथ लगा था बिहार पुलिस के, और जिसके जरिए वो कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। इससे पहले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, लोगों के सामने अपनी कोई बातचीत करती कि क्या कुछ खुलासा हुआ है उनकी अब तक की जाँच में, इससे पहले ही बीएमसी ने उनको पकड़कर क्वारंटीन कर दिया और मुहर भी लगा दी है। तो इससे कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एक और गुप्तेश्वर पांडे ने लिखा है कि आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी आज वहां पुलिस की टीम का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक ड्यूटी पर पटना में पहुंचे, लेकिन उन्हें आज रात 11 बजे बीएमसी अधिकारी द्वारा जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया गया। उनके अनुरोध के बावजूद आईपीएस में आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो उन्हें अगर सुविधा की बात करें तो हम लगातार मरीजों की सुविधा की बात करते हैं, यहाँ एक एसपी को भी एक अच्छी सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है। लगातार गुप्तेश्वर पांडे जो कि लगातार अपील कर रहे थे, उनके कहने के बावजूद बीएमसी ने उन्हें किसी तरीके की सुविधा मुहैया नहीं कराई है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। हमने अमर उजाला की बात कर ली, हिंदुस्तान की बात कर ली, और कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं कि एमबीटी क्या कुछ कहता है। राज्य की खबरों के बारे में हमने बात कर लिया है, एंटरटेनमेंट की खबरों की बात कर ली है। वहीं बात करें जो अयोध्या मंदिर की लगातार बात की जा रही है, भूमि पूजन को लेकर एक लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है लोगों की। तो इसमें जो है 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है श्री गणेश के साथ ही अब उमा भारती भी लगातार वो ये कह रही हैं कि अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वो ज़रूर जाएंगी। उनका भी इसमें जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें इनका अहम योगदान रहा है, ये भी लगातार उमा भारती कहती आ रही हैं। तो कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं।
बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की। उन्होंने ट्वीट किया है, सनातन धर्म की अनदेखी के चलते अमित शाह और बीजेपी नेताओं को कोरोना संक्रमण हुआ है। तो अब दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, अब उन्होंने जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो, चाहे वो बीजेपी नेताओं में हो, कांग्रेस नेताओं में हो, और अब उन्होंने जो है क्या कहा है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की अनदेखी, अब ये एक नया जो है मोड़ ले लिया है इस पूरे मामले ने, एक नई कह सकते हैं कि कड़ी जोड़ दी है। और कोरोना काल के दौरान राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर हंगामा अभी भी जारी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि कल ही जो है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रही कमला रानी वरुण का जो है निधन हो गया था कोरोना की वजह से ही। और अब गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि ये सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नज़रअंदाज करने का परिणाम है। दिग्विजय सिंह ने कई सारे ट्वीट किए जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नज़रअंदाज किया गया है। उनके ट्वीट की बात कर लें तो उन्होंने ट्वीट में पहला लिखा है कि राम मंदिर के समस्त पुजारी कोरोना पॉजिटिव। दूसरी अगर बात करें तो उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की मंत्री कमला रानी वरुण का कोरोना से स्वर्गवास हो गया। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव जो है वो अस्पताल में भर्ती है। उत्तर प्रदेश के भी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और अब गृह मंत्री उन्होंने सीधा कटाक्ष किया है कि सनातन धर्म को जो है नज़रअंदाज किया गया है, इसकी वजह से कोरोना जो है लगातार बीजेपी नेताओं को हो रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। अब इन सब पूरे मामले में एक के बाद एक ट्वीट करके उन्होंने कटाक्ष किया है और तंज कसा है और साथ ही कहा है कि सनातन हिंदू धर्म की अनदेखी की वजह से जो है बीजेपी नेताओं में कोरोना का संक्रमण हो रहा है। एक तरफ कोरोना घटने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर से सियासत तेज है। लगातार जो है संक्रमण के ऐसे मामले में जहां सभी नेताओं को एकजुट होकर इससे लड़ना चाहिए, ऐसे में जब गृह मंत्री या बीजेपी की कोई भी नेता संक्रमित हो जाते हैं, ऐसे में एक जिम्मेदार नेता होने के नाते उन्हें सांत्वना देनी चाहिए थी, उन्हें जहां उनको सपोर्ट करना चाहिए नेताओं को, वहीं नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और अब दिग्विजय सिंह ने कटाक्ष किया है और कहा है कि बीजेपी नेताओं में, उन्होंने सीधे बीजेपी नेता, आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने सीधे बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष किया और कहा है कि सनातन हिंदू धर्म जो है उसकी अनदेखी की वजह से बीजेपी के जो नेता हैं उनको कोरोना का संक्रमण हो रहा है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि हिंदू सनातन धर्म की वजह जो है उसको नज़रअंदाज करने की वजह से बीजेपी नेताओं में कोरोना का संक्रमण हो रहा है, फिर तो आपके पास कोरोना का इलाज भी होगा। आपको पता होगा कि कैसे कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इतने सारे जो लोग मर रहे हैं, ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस के नेता इस तरीके के जवाब कैसे दे सकते हैं, जहां इस मुश्किल की घड़ी में लोग दिनों दिन मर रहे हैं। ऐसे में साथ देने की बजाय देश के नेताओं को एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने की बजाय तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि सनातन हिंदू धर्म की नज़रअंदाज जो है अनदेखी की गई है, नज़रअंदाज किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों की मौत हो गई है, क्या उन्होंने भी हिंदू धर्म को जो है नज़रअंदाज किया था? जो सनातन हिंदू धर्म की बात लगातार दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, उन लोगों का क्या कसूर है जो दूसरी जगहों से आए, जो संक्रमण हुए, जिन्हें तो पता भी नहीं, जिनके अंदर कोरोना के लक्षण भी नहीं पाए गए। ऐसे में सवाल ये भी है कि कैसे इस तरीके के बयान जो है जो लगातार नेता दे रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बयानबाजी करने से। इस महामारी में, महामारी का दौर है, लोग मर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, कितने घर में जो है चिराग बुझ गए हैं और ऐसे में जो है कटाक्ष किया जा रहे हैं नेताओं का। तो ऐसे में सवाल कई हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। लेकिन सियासत
पूरी तरीके से जारी रहेगी। और देख लीजिए दिग्विजय सिंह को, ये इससे पहले भी कई नेताओं ने जो है कटाक्ष किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ऐसे ही कटाक्ष किया था। जब शिवराज सिंह चौहान जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तब उन्होंने भी कटाक्ष किया था और उन्होंने कहा था कि वो कोरोना से खुद को दूर नहीं रख पाए। यानी कि उनके हिसाब से, इन नेताओं के हिसाब से, कि जो बीजेपी के नेता हैं या जो आम इंसान है वो ये कह रहे हैं कि कोरोना मेरे पास आए और उन्हें हो जाए, जिससे उनकी ज़िंदगी चली जाए। ऐसे में सवाल कई है लेकिन जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन राजनीति इनको करनी ही करनी है। साथ नहीं देना है। महामारी से कैसे लड़ना है, कैसे इससे निजात पाया जा सकता है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस कटाक्ष करना है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। गुड मॉर्निंग भारत में देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए स्टार न्यूज़। नमस्कार।